सभी लोगों का नमस्कार कि मुझे पूछने के लिए आप आ गए। और हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए हुए हैं और नॉमिनेशन पहला दिन है, नॉमिनेशन कर रहे हैं हम। और यहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा है हमारे पूरे विधानसभा में। जो भी जीते हुए हमारे यहाँ से विधायक जी हैं वो नाजायज कर रहे हैं विधानसभा, हमारे जो भी विकासपुरी की विधानसभा है इन लोगों के साथ में, जनता के साथ नाजायज कर रहे हैं। कोई भी सड़क, नाली, रोड, शिक्षा कुछ भी इनसे ठीक नहीं हो पा रहा है। तो जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे कॉलोनी वासियों हैं, जो हमारे विकासपुरी विधानसभा से लोग हैं, तो वो लोग फिर हम लोग को बोले कि भैया ऐसा करिए कि आप साफ सुथरे इंसान हैं और अच्छे लोग हैं, आप निर्दलीय से आप आइए और हम आप लोगों को सपोर्ट में है और हम आपको जिताने की कोशिश कर रहे हैं और जिताएंगे। और सभी लोग से अच्छे रिस्पांस हम लोग को मिलेगा, जितने भी पार्टी है सबसे अच्छा रिस्पांस आ रहा है हम लोग का। एक तरफ आम आदमी पार्टी, बीजेपी जैसे पार्टियां उनके प्रतिनिधि है, तो आपने क्या योजना बनाई? वो लोग बहानेबाज हैं, वो जुगलेबाज हैं, वो लोग कुछ काम नहीं करने आता है, काम हम लोग को करने आता है। वो लोग को हम बुढ़िया बिस्तर समझ के भेजने वाले, झाड़ू लगा देंगे उन लोगों को। वो सब बहानेबाज है, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो सेवा करने नहीं आ रहे हैं, वो लोग बिजनेस करने आ रहे हैं। और जनता को बिजनेसमैन से नफरत है कि सेवा का काम सेवा से होगा, बिजनेस से नहीं होगा। और अब की बार बिजनेस करने वाले को भगा रही है जनता यहाँ से। अगर आप जीत कर आते तो अपने क्षेत्र के लिए सबसे पहला काम कौन सा है? सबसे पहला शिक्षा का सुधार करेंगे। शिक्षा सुधरेगी, गली सुधरेगा, मोहल्ला सुधरेगा, जो भी रोड टूटे हुए हैं सारे चकाचक करेंगे हम लोग। जो भी काम पेंडिंग है, जो ये लोग नहीं कर पाए हैं, आज तक सोचे भी नहीं है, वो सारा काम हम लोग करेंगे यहाँ पे। विकासपुरी विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहिए? विकासपुरी विधानसभा की जो जनता है हमारे यहाँ की, मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि जो कुछ लोग तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग थोड़े कुछ लोग बच गए हैं, वो भी मुझे एक बार सपोर्ट करिए और हम अच्छा काम करेंगे। हम लोग का मनसा ऐसा नहीं है कि बिजनेस का, हम लोग सेवा के तौर पे आ रहे हैं और सेवा करेंगे यहाँ की पब्लिक का। मैं गौरी शंकर साहू, मैं दिल्ली प्रदेश दैनिक साहू सभा का अध्यक्ष हूँ। तो अभी चुनाव में आपके समाज से प्रत्याशी उतर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, और हमारे समाज को किसी पार्टी ने कोई टिकट नहीं दिया, इसलिए वो निर्दलीय लड़ रहा है। तो हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। हम लोग किसी बीजेपी के अगेंस्ट में तो नहीं है, लेकिन जो अभी सत्ता रूट के पार्टी है, दिल्ली को नर्क बना दिया, इसके हम लोग विरोध में है। और ये बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही कर्मठ लड़का है, तो हम लोगों का पूरा सपोर्ट रहेगा। और अभी मैं बता दूं, इस आम आदमी पार्टी की तो बखलाया हुआ है। और सबसे बड़ी गंदी बात क्या है बता दूं, यहाँ पे बिहार के, यूपी के लोग, पूर्वांचल लोग 52% लोग रहते हैं। बड़ी दुख की बात है कि यहाँ का मुख्यमंत्री कोई हरियाणा से कहीं से बन जाता है। यहाँ तो बनना चाहिए मुख्यमंत्री या मंत्री पूर्वांचल बनना चाहिए संख्या के अनुसार। और किसी में कोई हमारे पूर्वांचल के नेताओं में कोई कमी नहीं है। लोग ये भी कहते हैं बिहार में लोग पैदा होते ही नेता बन जाता है, लेकिन दिल्ली में नहीं है। यहाँ लोग रोजगार के लिए आया है, नेतागिरी करने के लिए आया है। ये लड़का इतना यंग उम्र में आया है, तो हमें बड़ा खुशी हो रहा है, हम इसको जिताएंगे। कल के अखबार में, आज अखबार में आया है, और कल केजरीवाल ने फिर से एक बहुत बड़ी गलत बयान दिया है, पूर्वांचलियों को बहुत बड़ी इंसल्ट किया, उन्होंने बेइज्जती किया है। उन्होंने ये कहा है 13,000 लोगों को नई दिल्ली में 13,000 नए वोटर के लिए एप्लीकेशन आया है, और बीजेपी पूर्वांचल के, बिहार यूपी के लोगों को वोटर बना करके इलेक्शन जितना ये गाली देने का काम किया है। उससे पहले भी केजरीवाल ने कहा था बिहार के लोग आते हैं, 500 रुपया का टिकट कटाते हैं और यहाँ से लाखों रुपया के इलाज लग जाते हैं। तो मैं पूरे दिल्ली के पूर्वांचल लोगों से मैं आग्रह करूंगा, आह्वान करूंगा कि इस बार केजरीवाल को मुंहतोड़ जवाब देना है और बीजेपी को जिताए। और ये हमारा लड़का, समाज का युवा, अगर ये जीत के जाएगा तो बीजेपी को ज्वाइन करेगा। सुरेंद्र प्रसाद है। मैं हीरालाल जी को कभी दिल्ली में ही 10 सालों से जानता हूँ। किसान का बेटा है, बिहार से यहाँ दिल्ली में आकर के अपना बिजनेस करके बिजनेस से पैसे कमा रहा है। उसको राजनीतिक में आया है समाज सेवा करने के लिए, कमाने के लिए तो इसका बिजनेस है, बिजनेस से कमा ही रहा है अपना। अच्छा,
तो एक बार मौका दे। पार्टी को आप टिकट देखते हैं कि कितना खर्चा करता, अपना कोई पूंजी लगाता है तो पैसे तो निकालेगा ही। समाज सेवा करने के लिए आया हुआ है, किसान का बेटा है, गरीब का दुख देखा हुआ है, तो अच्छा सेवा करेगा। और युवा है, अभी नॉलेज है, तो यही है कि हीरालाल शाह को सब लोग, सारे समाज के लोग मदद करें। और बस धन्यवाद है। किसी पार्टी के बारे में क्या बोलना, देख ही रहे हैं दिल्ली में हमें भी 25 साल हो गया रहते हुए, जो ये 2 साल में दिल्ली का जो बेड़ा गर्क हुआ है ना, कभी नहीं हुआ था। जहाँ देखेंगे आप रोड पे कूड़ा पड़ा हुआ है, उससे पहले कभी नहीं दिखता था। तो यही चीज है कि दिल्ली फ्री के चक्कर में मत पड़िए। फ्री के चक्कर में लोग कंगाल बन जाता है। आप ही घर में बैठे रहेंगे तो अकाउंट में रखा हुआ पैसा कितना दिन चलेगा? तो वही चीज फ्री का है। फ्री का चीज कितना दिन चलेगा? एक ना एक दिन श्रीलंका का हाल देख लीजिए क्या हुआ। बगल का पड़ोसी देश है, वो फ्री के चक्कर में ही श्रीलंका कंगाल हो गया। तो फ्री के चक्कर में मत पड़िए, बस शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा हो। बस धन्यवाद जी। रामविलास राठौर जी, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ठीक कहेंगे कि हीरालाल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। हीरालाल जी को क्यों जीतना चाहिए? जीतना चाहिए। समाज सेवा में एक गरीब आदमी खड़ा होगा तो उसका सबका मदद करेगा। पैसे वाले तो पैसे वाले की मदद करता है, वोट खरीद लेता है, और हर आदमी बिकने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन हम तो हीरालाल जी को इसलिए लाए, गरीब आदमी है, लोगों की सेवा करेगा, और सेवा के उद्देश्य से ही लाया हूँ, और कोई वजह भी नहीं। छोटे आदमी को जिताएंगे तो उसे किसी भी एंगल से काम करा लेंगे, बड़े आदमी को जिताएंगे तो काम करने को राजी नहीं। जब जीत जाता है तो कहता है तू कहाँ का है, तू यूपी का है, तू कहता है बिहार का है। ये चलता है। यहाँ हमें तो ऐसा बंदा चाहिए जो कंधे से कंधा मिला के काम करने वाला हो, अन्यथा नहीं चाहिए। वो अपने घर बैठे, हम नहीं देंगे वोट और ना दिलवाने देंगे। सीधी सी है बात। हमारे समाज का वोट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा हीरालाल जी को। मेरा नाम डिम्पल गुप्ता है। और डिम्पल जी, अभी विधानसभा चुनाव में विकासपुरी से हीरालाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में आप आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? हीरालाल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ईमानदार इंसान हैं और समाज सेवक हैं। इन्होंने पूरी विकासपुरी विधानसभा के लिए एक जिम्मा उठाया है कि इसमें सुधार लाना है। विकासपुरी विधानसभा में हर सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, नालियां बह रही हैं, सीवर से पानी बह रहा है, कोई सुनवाई नहीं होता है, कोई काम नहीं हो रहा है। और हम सबको पूरा उम्मीद है हीरालाल जी जीतेंगे और यहाँ की जो व्यवस्था खराब हो रखी है उसको ठीक करेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। हीरालाल साहू जिंदाबाद, हीरालाल साहू जिंदाबाद। विकासपुरी विधानसभा का नेता कैसा हो? विधानसभा का नेता कैसा हो?